हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का टाइम। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, फिर गाइडेंस, न्यू मून एनर्जी भी देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर सारी फायर एनर्जी है। देखो, चलो हार्मिट, ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, हाँ तो पाइसेस यहाँ पर देखिए, बहुत ही लेयर्ड एनर्जी यहाँ पर आई है। तो आपके पर्सन की बात करते हैं तो सन कार्ड के साथ यहाँ पर स्टार्टिंग हुई है। तो अभी या अभी अभी आपके पर्सन के अंदर क्लैरिटी आई है, या आने वाले टाइम में ये क्लैरिटी आएगी। ठीक है, ये बात है कि जो 15 से 31 का हम रीडिंग कर रहे हैं, तो ये जो 15-16 दिन का टाइम है, इसमें आपके पर्सन के भीतर एक क्लैरिटी, एक सोच उनकी क्लियर वे में आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये रहेगा। आपके साथ कनेक्शन जो है उसको आगे ले जाना है। ये कनेक्शन क्या है, इसकी अहमियत क्या है, आप उसके लिए क्या हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वैसे भी उसको समझ में आएगा। शादीशुदा हो तो वैसे भी उसको रियलाइज़ होगा कि 4 लोगों में बैठकर जब कस्में वादे लिए थे तो वो क्या था। ठीक है, सोशल प्रेस्टीज क्या होता है। और आप रिलेशनशिप में हो तो उसको ये रियलाइज़ होगा कि आपको प्रोटेक्शन देना, आपको संभालना, आप फीमेल हो तो, मेल हो तो आपको सपोर्ट करना, इमोशनली आपको नर्चर करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये वो समझेंगे। ठीक है, तो आपके प्रति दिल में वार्मथ, एडमायरेशन और अट्रैक्शन अभी भी है। ठीक है, और तो आपके प्रति दिल में वार्मथ और अट्रैक्शन अभी भी है, एडमायर भी करते हैं आपको। लेकिन ये सरफेस हैप्पीनेस हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी के पर्सन का। ठीक है, अंदर अभी भी कुछ अनरेस्ट चल रहा है। जैसे कि मानो नेक्स्ट कार्ड बताता है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है, तो ये ऊपर ऊपर से तो अब सही सही लग रहा है, उसको अच्छा फील हो रहा है आपके साथ। ठीक है, या आपको लेकर ये आने वाले टाइम में ये एनर्जी रहेगी। क्लैरिटी तो आएगी, वो बात पक्की है, लेकिन जो फीलिंग है उसकी, ठीक है, अभी भी कुछ अंदर है जो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। उसके माइंड में कन्फ्लिक्ट है, ईगो और हार्ट के बीच में अभी भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, आपको बात करेंगे ना, वो जब भी आपसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगी ये बात कि ये जो दिखा रहा है, जिस लिहाज में बात करने की कोशिश कर रहा है या रही है शांत होकर, ऐसे शांत ये है नहीं, अंदर से उसका कुछ चल रहा है दूसरा ही। ये आपको समझ में आएगा ही। शायद अपने लाइफ के स्ट्रेस, कंपैरिजन, या आपके साथ कम्युनिकेशन पैटर्न को लेकर कन्फ्यूजन है उसका, कि आप उससे पहले जैसे बात नहीं करते हो, जितना पूछा उतना बोलोगे, ज़्यादा बात नहीं करोगे, शांत हो जाओगे। ये सारी बातें रहेगी उसके दिमाग में, ये कन्फ्यूजन चलता रहेगा, ये क्या हो रहा है। और उसके अपने लाइफ के पर्सनल इश्यूज़ है, वो अलग है, तो उसका भी रहेगा कहीं पर। तो उसके अंदर एक स्ट्रगल चल रहा है, क्या मैं एफर्ट करूँ या छोड़ दूँ इस कनेक्शन को। ये आने वाले टाइम में उसके दिमाग में, किसी किसी के पर्सन के दिमाग में रहेगा। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है। जहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है कि वो कहीं मैरिड है, उसका डिवोर्स पेंडिंग है, या फिर उसके लाइफ में कोई और आकर गया है और आपकी शादी अभी नहीं हुई है, लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही है। वो मल्टीपल कनेक्शन में जाते हैं, ऑनलाइन मतलब वो सोशल मीडिया पे या डेटिंग ऐप्स पे एक्टिव रहते हैं, और ये सारी बातें आपको पता है, तो आप तो विश्वास करोगे ही नहीं उस पर। अच्छी बातें, मीठी बातें कर लोगे आने वाले टाइम में आप, क्योंकि पता नहीं आपका शायद अभी जो सिचुएशन है इस हिसाब से आपकी ज़ुबान से निकल सकती है बातें, लेकिन आप भरोसा नहीं करोगे उस पर अभी। भले ही अच्छी बातें करके उसको सूदिंग इफेक्ट तो दे रहे हो आप, अच्छा फील कर रहा है वो या रही है, लेकिन अंदर से तो आप भी डिस्टर्ब हो अभी। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, तो इमोशनली वो आपसे जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, वो किंग है चाहे क्वीन है। फीलिंग्स जेन्युइन है, बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या कर नहीं सकते हैं। आपके प्रति रिस्पेक्ट और डेप्थ दोनों हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है या रही है, ये बात भी है। वल्नरेबिलिटी दिखाना उसके कंफर्ट जोन के बाहर है। ठीक है, इसलिए वो अपने आप को स्ट्रांग ही दिखाएगा आपके सामने। आप दिन भर बात नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेगा इस तरह से, या करेगी। ठीक है, तो अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश, बस ये चल रहा है वहाँ पे। अब हर्मिट की बात है तो अभी वो इंट्रोस्पेक्शन मोड में है, मतलब आत्मपरीक्षण चलेगा उसका। ठीक है, आने वाले टाइम में, और आपके बारे में सोच रहे हैं या सोचेंगे कि मतलब किस तरह से सब कुछ हैंडल किया जाए, क्या किया जाए, लेकिन फिर भी साइलेंट रहेंगे, साइलेंस जोन में ही रहेंगे वो। ठीक है, ये बात है।
कार्मिक रिफ्लेक्शन चल रहा है, मैंने क्या गलत किया, क्या सीखना है, ये चीज़ें चलेगी उसकी, इसीलिए आत्म परीक्षण चलेगा उसका। एस ऑफ पेंटिकल्स ये नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों में, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो आने वाले कुछ दिनों में एक फ्रेश सीड का सिग्नल दे रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि वो आपके पर्सन जो है न्यू बिगनिंग या जेस्चर आए उसके तरफ से अभी, ठीक है। मे बी सेटल मैसेज या इनडायरेक्ट अप्रोच ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकल मूव हो सकता है पर इमोशनली गार्डेड रहेंगे आपके पर्सन, ये बात भी है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक्शन जो है उसका, एक्शन की बात करें तो बहुत ही स्लो एंड स्टडी रहेगा, लेकिन आने वाले इन दिनों में कोई डायरेक्ट बिग मूव अनलाइकली नहीं, मतलब पर आने वाले इन दिनों में डायरेक्ट मूव जो है वो थोड़ा मतलब कम ही लग रहा है उसका, स्लोली आगे बढ़ेगा, इनडायरेक्टली बात करेंगे ऐसे, ठीक है। स्लो मोशन में प्रोग्रेस करेगा वो अभी, मतलब स्लोली आगे बढ़ना चाहेगा, हर चीज़ को सोच समझ कर संभल कर एक एक कदम आगे बढ़ाएगा या बढ़ाएगी। द मून, न्यू मून की एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि कन्फ्यूजन और इल्यूजन का टाइम रहेगा ये उसके लिए, ठीक है। उसके लाइफ में कन्फ्यूजन और इल्यूजन्स और बढ़ सकते हैं, तो आपके पर्सन अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसी एक सिचुएशन उस वक्त आ सकती है, और कुछ फियर्स और ट्रिगर्स भी आ सकते हैं उसको न्यू मून के आसपास, ठीक है। आपके इंट्यूशन पे भरोसा रखो, आपके लिए मैसेज है कि आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखो, बिकॉज़ वो मास्क पहने रखेगा, वो कोई ना कोई आपका पार्टनर, किसी के लिए ये बात रहेगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है, जहाँ पर आपको पता है ये बात बहुत बिगड़ी हुई है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं आप, और ये पर्सन ऑन एंड ऑफ रहते हैं, सोशल मीडिया पर या डेटिंग ऐप्स पर एक्टिव रहते हैं, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसी जगह की बात है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसी जगह की ये बात है कि ये न्यू मून वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहेंगे आपके पर्सन, ठीक है। वो खुद ही समझ नहीं पाएंगे क्या करना है उसको, और आपके लिए ये हिदायत दी जा रही है, एडवाइस दिया जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना, इनर जो फीलिंग आ रही है, जो गट फीलिंग है उस पर भरोसा करना, इनर वॉइस पे भरोसा करना, बिकॉज आपके पर्सन जो है मास्क पहने रखेंगे कि ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, इस तरह से, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो उसके माइंड में सेल्फ इम्पोज्ड ब्लॉकेज है, अपने ही वजह से वो ब्लॉक करके रखेगा या रखेगी इस कनेक्शन को, कहीं पर ये भी एनर्जी रहेगी। गिल्ट, फियर या ओवर थिंकिंग चल सकता है उसका, ठीक है। वो चाहता है या चाहती है कि आपके पास आए पर मेंटली स्टक है अभी वो, इसका रीज़न ईगो या फियर ऑफ रिजेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ कार्ड, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है, ओल्ड पैटर्न्स ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। ईगो, साइलेंट कंट्रोल, पुश पुल, ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ओल्ड पैटर्न्स जो चल रहे थे। ये एनर्जी साइन देती है कि न्यू मून के बाद रिन्यूअल पॉसिबल है, एक नया चैप्टर पर अभी, जब दोनों पुरानी एनर्जीज रिलीज़ करेंगे तभी, ठीक है। ये बात है यहाँ पर, मतलब आपने भी पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना है, पुरानी एनर्जीज़ को, और उसने भी, पर न्यू मून पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन और इल्यूजन में फंस सकते हैं। इन हालातों में आपने अपने आप को बैलेंस रखना है, किसी भी तरह की बात में या एनर्जी में अपने आप को फंसने नहीं देना है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में साइलेंस प्लस स्लो इमोशनल स्टीयरिंग रहेगा आपके पर्सन की तरफ से, ये एनर्जी रहेगी, ये फीलिंग रहेगी उसकी, ठीक है। न्यू मून पर कन्फ्यूजन और इनर शिफ्ट आपके पर्सन देखेंगे, ठीक है। वो अपने इमोशंस से, मतलब अपने इमोशंस को ही फेस करेगा खुद ही, कैसा चल रहा है सब, ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम रहेगा। पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन ऐसा है कि मैसेज या इनडायरेक्ट अप्रोच आफ्टर न्यू मून, जब एनर्जी सेटल हो तो हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पर्सन के भीतर, पेशेंस रखना ज़रूरी है, ये स्टेज इनर एल्केमी का रहेगा, ठीक है, ये बात है। अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, मतलब थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी वो देखेंगे, ठीक है। अरे मैंने स्टार साइंस तो बताया नहीं। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड ये वर्गो की एनर्जी है, ठीक है। लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, किंग ऑफ कप्स, और ये स्कॉर्पियो एनर्जी है, ठीक है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आई थी, सारे कार्ड्स मैंने अभी रीड किया, आपको पता है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे कार्ड्स अभी रीड किए मैंने, है ना। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, और मेजर अरकानाज में है सन और मून दोनों आ गए थे, देखो। तो लियो, कैंसर और ये
वर्गो, एंड बॉटम ऑफ द डेक में था डेथ कार्ड, तो दैट मीन्स वो एनर्जी थी स्कॉर्पियो एनर्जी। ओके, ये क्या हो रहा है यहाँ पर आज? चलो, तो जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है तो ये रीडिंग देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख ले, ठीक है? डाउट के बेस पे ना देखें इसे। और जिनको पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वो भी एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है? एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। आई नीड 2 more cards. Eight of Wands in reverse. Page of Cups. Okay. Knight of Pentacles यहाँ पर भी है, 9 of Swords, 8 of Cups and 8 of Swords. 8 of Swords भी आया है यहाँ पर, 8 of Wands in reverse and Page of Cups. तो पाइसेस यहाँ पर आपके पर्सन की बात और वो थर्ड पार्टी की बात करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पर्सन का फोकस काम और रूटीन लाइफ पर ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है? इमोशंस साइड पे रखा है उसने, और आने वाले टाइम में भी एनर्जी चलती रहेगी। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन था या थी या है भी, तो वो सीरियस इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है? प्रैक्टिकल सरफेस लेवल कनेक्शन हो सकता है पर दिल से कमिटमेंट नहीं है वहाँ पर भी, ठीक है? ये बात यहाँ नज़र आ रही है। हो सकता है टाइम बीइंग के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी इसने बना ली हो। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड गिल्ट, एंजाइटी और स्लीपलेसनेस का है। स्लीपलेस नाइट्स यानी रात में नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम, या नींद ही नहीं आती उसको कभी भी, ये भी इशू हो रहा है, ठीक है? उसको गिल्ट फील हो रहा है कि उसने थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में गया ही क्यों या गई क्यों, ये भी बात है। उसके माइंड में अनईजी चल रहा है, मतलब कुछ भी सही नहीं है, रेस्टलेसनेस उसको सता रहा है, ठीक है? रेस्टलेस एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ पर आपके पर्सन की। और या तो वो किसी ने इमोशनली थोड़ा सा, मतलब वो हो सकता है कि वो किसी से इमोशनली थोड़ा सा जुड़ा हुआ है या था या थी, और रिग्रेट फील कर रहा है या रही है, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। या आपके और उसके बीच डिस्टेंस या जो गिल्ट है, मतलब डिस्टेंस का जो गिल्ट है वो टॉर्चर कर रहा हो उसको। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इशू की वजह से आप दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ गई हैं उस वजह से भी उसको गिल्टी महसूस हो रहा होगा, उसने इस रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया, ऐसी फीलिंग उसको आ रही है। 8 ऑफ कप्स, ये क्लियर साइन है कि इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहा है या रही है वो किसी और से, जो भी थर्ड पार्टी पर्सन है उससे, या आने वाले टाइम में ये कम्प्लीटली सोच विचार करके इस तरह के एनर्जी में वो आ सकते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी भी है भी या थी भी, तो उससे वॉक अवे करने का उसके दिमाग में ख्याल चल रहा है या कर चुका है, इमोशनली कर चुकी है या चुका है, और आने वाले टाइम में फिजिकली भी रिलीज़ कर देंगे उसको प्रैक्टिकली, ये भी बात है, ठीक है? दिल उसका सेटिस्फैक्शन नहीं पा रहा है उस रिलेशनशिप में, ना कभी पाया उसने। आपको छोड़कर किसी और की तरफ गया भी तो उसको सेटिस्फैक्शन वो वाला नहीं मिला जो आपके साथ मिलता है हर तरह से, इमोशनल ये वो, है ना? तो एम्प्टीनेस फील कर रहा है अंदर ही अंदर। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो उसका माइंड अभी भी कंफ्यूज्ड है, स्टक है, वो किसी सिचुएशन से निकलना चाहता है या चाहती है, पर अपने ही थॉट्स से बंधे हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, अपने ही सोच में डूबे हुए, ठीक है? ये बात भी है। अब ये पॉसिबल है कि वो किसी थर्ड पार्टी लवर पर्सन के इमोशनल ट्रैप या गिल्ट लूप में भी फंसा हुआ हो, ये भी हो सकता है, पर उसमें से अभी बाहर आ रहा है या रही है, ठीक है? ब्रेक करने की सोच में आने वाले टाइम में हो सकता है, ठीक है? अगर कुछ है भी वैसा कुछ तो ब्रेक करना है उसको, वहाँ रुकना नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, प्रोग्रेस स्लो है। अगर थर्ड पार्टी कोई था या थी या है भी, अभी भी है, अगर कोई थर्ड पार्टी अभी है भी मौजूद उसके लाइफ में, एक्टिव है, तो उसके बीच डिस्टेंस और डिले दिखा रहा है ये कार्ड। आने वाले टाइम में इनका कम्युनिकेशन कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका रहेगा, एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके रहेंगे, या फिर वैसे ही ब्लॉकेजेस, इमोशनल एनर्जेटिकल ब्लॉकेजेस लगेंगे। कोई रियल मोमेंट नहीं है यहाँ पर, कोई एनर्जी स्टैग्नेंट लगती है, ठीक है? जैसे वो रिश्ता फेड आउट हो रहा हो, ये भी है। पेज ऑफ कप्स, ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन के अंदर अभी भी इनोसेंट इमोशनल लॉन्गिंग है, ठीक है? पर वो किसी और के लिए नहीं है,
वो आपके लिए है, ठीक है। वो उसका हार्ट चक्रा हील करने के प्रोसेस में है आपका पर्सन अभी, या आपकी पर्सन, ठीक है। आपके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है। एक कार्ड अपोलॉजी या मैसेज एनर्जी भी ला सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। कॉल मैसेज कर सकते हैं वो आपको सडनली। तो थर्ड पार्टी का यहाँ पर हम देखा है तो ओवरऑल ऐसा है कि एक टाइम के लिए हाँ थर्ड पार्टी कनेक्शन एक्टिव था या अभी भी थोड़ा बहुत है एक्टिव, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन भी दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपसे दूर जाने की वजह वो थर्ड पार्टी थे, है, ये बात भी है। बट अब उस रिश्ते में वो डेप्थ नहीं है, नो डेप्थ, नो प्रोग्रेस एंड क्लियर इमोशनल विड्रॉल है यहाँ पर, ठीक है। उसका दिल आपके लिए, उसके दिल में आपके लिए वाइब्रेशंस अभी भी कनेक्टेड है, ठीक है, ये बात है। तो ओवरऑल यहाँ पर कोई खास एनर्जी है नहीं उस रिलेशनशिप की, मतलब टूटना और यही सब कुछ रहेगा। सबके लिए गाइडेंस देखते हैं, न्यू मून गाइडेंस। वाओ, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून का एक कार्ड आ गया देखो। और नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है उन लोगों को जो लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि अपने आप में रहो, अपने ऊपर फोकस करो। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड से रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा ओवरलोड होने की ज़रूरत नहीं, खुद को ज़्यादा ओवर बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी पॉजिटिव और असली चार्म जो है उसको, उसमें आ जाओ, ठीक है। अपने आप को ग्रूम करो, अपने तरफ ध्यान दो, वो ज़रूरी है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट्स तो आपको करने पड़ेंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का भी ये वक्त रहेगा आपके लिए, ठीक है। और इसके बॉटम में है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। थैंक यू एंजल। तो अपने आप को बैलेंस करो, अपने लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है उसको बैलेंस करो, स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करो। ए टाइम फॉर एन ऐप, आप दोनों ने थोड़ा सा रेस्ट एंड रिलैक्स करने की ज़रूरत है। द फेट्स, कुछ कनेक्शंस जो है, रिश्ते होते हैं, फेटेड होते हैं, जो नसीब में लिखाकर हम लाए हैं, कुछ इवेंट्स हमारे लाइफ में होती हैं वो भी, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपने एक्सेप्ट किया है, अभी आपके पर्सन भी करेंगे। कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, मैसेज इन द बॉटल, ठीक है। कम्युनिकेशन उनके तरफ से रिसीव हो सकता है, आपको कोई मैसेज आए, कॉल आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। टू बी फेयर, तो आपके सामने चॉइसेस रहेगी, तो माइंड से अपने लिए सही चुनना, ठीक है। और नॉट फॉर यू का भी कार्ड है, तो जो आपके लिए नहीं है वो आपके लाइफ से जाते हुए चलते हुए बनेंगे हैं, दिखाई देगा आपको। नो ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, आप तो समझ गए थे, अब आपके पर्सन को भी समझने का वक्त आ चुका है। ओवर थिंकिंग में ना जाए, सोलमेट वाली एनर्जी है, तो आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल रहेगा। आप हो सकता है कि कुछ जो सिंगल से उनके लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो, किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। कंप्लीशन, तो कुछ कंप्लीट होने जा रहा है आपके लाइफ में, एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। कुछ डिसीजंस को फिलहाल स्टैंड स्टिल पे रख दो तो बेहतर रहेगा, कहीं कहीं पर किसी के लिए ये बात हो सकती है, ठीक है। आप इन दिनों हो सकता है किसी होली प्लेस पर विजिट करो या सोचो जाने का, प्लान करो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की तरफ से आपको ये 3 मैजिकल वर्ड्स सुनने को मिल सकते हैं। आई लव यू, एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में पॉसिबल रहेगी, बहुत लवी डवी सा टाइम रहेगा ये। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझिए, आप बहुत पावरफुल हो, अपने पावर को समझना है आपने। बी ऑथेंटिक विथ, देखिए, बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील, ठीक है। आप क्या फील करते हो, आप क्या हो, उसके साथ है ना आपने बिल्कुल समझना है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कोई गलत फीलिंग नहीं है। अगर आपकी फीलिंग है, आप चाहते हो एक अच्छा पर्सन अपने लाइफ में डिज़र्व करते हो तो करते ही हो। लविंग ट्रू पर्सन, ट्रू लव आप डिज़र्व करते हो तो करते ही हो, ये कोई गलत बात नहीं है। तो अपने फीलिंग से समझौता करना या उसको सप्रेस करना ये सही बात नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको 11 111 4 टाइम 1 ये नंबर्स भी ज़्यादा दिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।